आजकल क्या होता है, जैसे कंप्यूटर है या आपका फोन है, अगर कोई इंटरनेट पर कोई बड़ा वायरस आपके फोन पे या डेस्कटॉप पे या लैपटॉप में आ जाता है, तो पहले से ही वार्निंग आने लगती है कि ये वायरस आ गया है, और जो एंटीवायरस पड़ा है वो उसके अगेंस्ट लड़ाई लड़कर वायरस को या तो खत्म कर देता है, या एटलीस्ट इन्फॉर्म कर देता है कि इस वायरस के कारण ये लैपटॉप में ये प्रॉब्लम आ गई है। तो जो महारथी होंगे, उनके अंदर अटेंशन इतना डीप, इतना सूक्ष्म होगा कि उन्हें अपने मन, हर समय तो एक वो अपने संकल्पों को ऐसे पकड़ के रखेंगे, मतलब संकल्पों के ऊपर पहरा देंगे कि अगर संकल्पों में कहीं भी देह भान में डूबना, कहानी में डूबना, या हलचल में आने का थोड़ा सा भी संकल्पों में उनको सिग्नल मिला, वो तुरंत कैच कर लेंगे, क्योंकि जो पुरुषार्थ कर रहा है वो महारथी, वो उसका यही पुरुषार्थ है, सूक्ष्म में एक एक चीज को चेक करना। अब बाहर दुनिया में क्या हो रहा है वो इससे मतलब नहीं रखता, क्योंकि होने में तो रोल में ही हो रहा है ना। रोल के बाहर से ही मान लीजिए कि सामने वाले ने कुछ आपकी इंसल्ट करी, इंसल्ट करने में ध्यान नहीं है महारथी का, उसने वो चार बातें बोली, महारथी उससे परेशान नहीं है। महारथी इस बात से परेशान है कि उसने जो बोला उसको इस मन ने कैसे उठाया, इस मन ने उसको कितना देह भान में उठाया, वो इस शरीर के भान में आकर उससे इंसल्टेड फील कर रहा है, आत्मा के सत्य को भुला दिया है, या उसके बाढ़ जैसे जो शब्द जैसे बाढ़ है, उसको उसने वही की वही ज्ञान से अपने आत्मा के सत्य से कट कर दिया है। और अगर कट नहीं किया है, मान लीजिए वो बातें उसके अंदर थोड़ी वृत्ति में चली गई, तो वो पुरुष महारथी पुरुषार्थी अटेंशन रखे हुए, देखा अब इसको बुरा लग रहा है, अभी ये थोड़ी देर इसमें सो जाएगी, सोचेगी, अभी इसको थोड़ा सा इसके फीलिंग खराब होगी, अभी सत्य से ये दूर हो रही है, ये कंटिन्यू बाबा को बताती रहेगी, अपने अंदर उसका चिंतन करती रहेगी, इतना गहरा उसका अटेंशन होगा अपने अंदर ही की स्थिति पर। उसका इससे मतलब नहीं उसने बोला क्यों, उसने ऐसे कैसे कह दिया, उसने ये क्यों कर दिया। नो, महारथी ये सब नहीं करते। ये छोटे पुरुषार्थी, मतलब जब तक हम समझे नहीं है ढंग से माया के स्वरूप को, अंतर्मुखी नहीं हुए, तब तक हम दूसरों पर ब्लेम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप एडवांस स्टेज के पुरुषार्थी हो जाओगे, महारथी हो जाओगे, आप किसी को कोई समस्या को ब्लेम नहीं करोगे, आप किसी परिस्थिति को ब्लेम नहीं करोगे, आप अपने अंदर उस परिस्थिति के प्रति जो मन में आ रहे संकल्प विकल्प है या जो फीलिंग है, इमोशन है, उस पर अटेंशन रखे होंगे, और पहले से ही कैच कर लेंगे कि अब ये मन को ना रोना आने वाला है, अब ये मन को ना डिप्रेशन फील होने वाला है। वो तुरंत पकड़ लेंगे, कैच कर लेंगे, क्योंकि मन ने उठा ली उसकी बात। तो वो विघ्नों को पहले से ही कैच करने के कारण तूफान व समस्या को सामने आने ना देंगे। तो वो तुरंत अपने सत्य को याद ले आएंगे, पकड़ लेंगे सत्य को, सत्य का स्मरण करने लगेंगे, और वो तूफान या समस्या जो अभी राई से पहाड़ बनने वाली थी, वो वहीं पर उसको समाप्त कर देंगे, समस्या को अपने अंदर संकल्पों में ही समाप्त कर देंगे। तो जैसे साइंस से बताया ना कि वायरस आ जाता है तो एंटीवायरस उसको अपने आप ठीक कर देता है, तो ऐसे ही महारथी का पुरुषार्थ इतना सूक्ष्म होगा, अपने अंदर की एक एक इमोशन फीलिंग पे पहरा लगाए बैठा है। क्या फीलिंग आ रही है, क्या इमोशन जाग रहे हैं, क्या संकल्प उठ रहे हैं, क्या सेंसेशन हो रहे हैं, वो कुछ और कहीं और उसका ध्यान ही नहीं, पूरे टाइम अंतर्मुक्ता की गुफा में। यही तो वो तपस्या है, इसी को तो तपस्या कहते हैं। हिमालय में जाके तपस्या नहीं करनी है, इस अंतर्मुक्ता की गुफा में अपनी कर्मेंद्रियों के उनको भस्म करने की तपस्या करनी है, कर्मेंद्रियों के अंदर देह भान को भस्म करने की तपस्या करनी है। तो बाबा ने कहा जैसे आजकल साइंस का रिफाइंड रूप कौन सा है, दूर से पहले ही मालूम पड़ जाता है, पहले से ही मालूम पड़ जाने के कारण सेफ्टी यानी सुरक्षा के साधन अपना लेते हैं। दुश्मन आए और फिर उससे लड़कर विजय प्राप्त करें, इसमें भी टाइम लग जाता है ना। आजकल जैसे साइंस की, अब मान लीजिए वायरस आ गया, लैपटॉप खराब हो गया, अब उसको ठीक करवाएंगे, फॉर्मेट करवाएंगे, तो इसमें टाइम लग जाएगा। ऐसे ही जब बाहर से कोई बात हुई, उस बात को मन ने फील कर लिया, कोई पुराने संस्कार थे फीलिंग के, उसने फील कर लिया, अटेंशन नहीं रखा, और वो फीलिंग फिर बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वो 4 दिन से सिर्फ वही बातें याद आए जा रही हैं, आत्मा का सत्य याद ही नहीं आ रहा, मन मनाभव हो ही नहीं पा रहा। तो इसमें कितना टाइम वेस्ट हो गया, फिर 4 दिन मुरली पढ़ते पढ़ते एक बात, फिर 4 दिन के बाद बाबा ने समझाई, तब जाके ठीक हुए। तो इसमें 4 दिन टाइम वेस्ट हुआ ना। लेकिन जो महारथी होगा वो उस बात को तुरंत की तुरंत अपने में अंदर ही खत्म करेगा, ज्ञान के बाढ़ से, मिसाइल से, एटम बॉम्ब से, मतलब आत्मिक स्मृति से। तो अब